नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिटेक्निक वाले बच्चों का रिज़ल्ट घोषित कर दिया गया है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आगे वे अपनी आगामी परीक्षा के लिए तैयारी करें, परंतु कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने रिज़ल्ट से संतुष्ट नहीं हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ बच्चों के एक सब्जेक्ट में बैक आ गया है, कुछ बच्चों के 2 सब्जेक्ट में बैक आ गया है और कुछ बच्चों के 3 सब्जेक्ट में बैक है। अभी तो मैं आपको बताऊं कि एक बच्चे ने मुझको कॉल किया और उसने बताया कि सर मेरा 5 सब्जेक्ट में बैक है। तो वे बच्चे बहुत परेशान हैं कि इसका मैं क्या करूं, इसके लिए आगे के लिए क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जब रिज़ल्ट आने के बाद बोर्ड की तरफ से आपको फॉर्म भराने के लिए एक नोटिस जारी की गई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 जुलाई 1/7/2021 को यह नोटिस आपको जारी किया गया है। इस नोटिस में रिज़ल्ट जारी करने के बाद आपसे 2 तरह के फॉर्म भरवाने के लिए यह नोटिस आपको कह रही है। इसमें 2 तरह के फॉर्म आपको किस तरह से भरे जाते हैं, जैसा कि आप देखिए यहाँ पर विषय में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो विषय है, आपको इस विषय में जो आपके विषम सेमेस्टर की परीक्षा मार्च में हुई थी, उस परीक्षा में जिन बच्चों का बैक पेपर है, उस बैक पेपर के लिए आप जो है स्कूटनी और पुनर्मूल्यांकन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, यह स्कूटनी का फॉर्म क्या होता है और पुनर्मूल्यांकन का फॉर्म क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए। उसके बाद आगे की चीज़ें आपको ऑटोमेटिक समझ में आएंगी। तो दोस्तों, यह स्कूटनी का फॉर्म ये बच्चे भरते हैं जो अपने रिज़ल्ट में कुछ न कुछ त्रुटि पाते हैं। जैसा कि अगर आपके रिज़ल्ट में कुछ त्रुटि है, त्रुटि का मतलब ये है कि जैसे आपके नाम में कुछ गलती आ गई या आपके पिताजी के नाम में कुछ गलती आ गई, आपका जो भी नंबर आप जिस सब्जेक्ट में पाए हैं वो नंबर आपके टोटल रिज़ल्ट में ऐड नहीं हुआ है, या आपने टोटल रिज़ल्ट जो आपको जितने भी सब्जेक्ट में आपको नंबर मिले हैं उसमें कुछ त्रुटि है, तो इस तरह से जो भी त्रुटि आपको सही कराना होता है उसके लिए आप स्कूटनी का फॉर्म भरते हैं। उसी के साथ साथ जो है आपको, अगर आप अपने रिज़ल्ट से संतुष्ट नहीं है, जैसे मैं बताऊं कि आपको लग रहा है कि मैं कॉपी में मैंने 100% सही लिखा और मेरा नंबर कम है, मैं पेपर अच्छा देकर आया और मेरे लिखने के हिसाब से, परीक्षा देने के हिसाब से उस सब्जेक्ट में मेरा नंबर कम है, तो उस स्थिति में जब आप अपने नंबर से संतुष्ट नहीं होंगे तो उसमें फिर आप जो है अपने कॉपी को रीचेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक फॉर्म भराया जाता है पुनर्मूल्यांकन का। यहाँ पर देख सकते हैं आपको 2 फॉर्म आपको यहाँ पर भरने के लिए देगा, एक स्कूटनी का फॉर्म और पुनर्मूल्यांकन का फॉर्म। यानी स्कूटनी के माध्यम से आप अपने रिज़ल्ट को सही करा सकते हैं और पुनर्मूल्यांकन के माध्यम से आप जो है अपने कॉपी की फिर से रीचेकिंग करा सकते हैं। तो इसके लिए आपको बीटीई बोर्ड की तरफ से उसकी जो मेन वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर आपको, जैसा कि यह वेबसाइट आपको दिख रहा है www.result.bteexam.in, इस पर जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये दोनों फॉर्म देखने को मिल जाएंगे, स्कूटनी का फॉर्म या पुनर्मूल्यांकन का फॉर्म। अब आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप किस फॉर्म को भरना चाहते हैं। तो जैसे आपके रिज़ल्ट में कोई त्रुटि है तो आप स्कूटनी का फॉर्म भरिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अपनी कॉपी रीचेक करानी चाहिए, तो आप पुनर्मूल्यांकन का फॉर्म भरिए। इस फॉर्म को आप जो है आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर 3 स्टेप दिए गए हैं। जैसा कि पहला स्टेप में आपको दिखाया गया है रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, किसके लिए, स्कूटनी के लिए या रीवैल्यूएशन के लिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आप किसके लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, स्कूटनी के लिए या रीवैल्यूएशन के लिए। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप जब कर लेंगे तो उसको आप सेव करके यहाँ पर प्रिंट बटन से आप जो है उसको प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही आप सेव करेंगे उसके बाद आपको पेमेंट के लिए ऑप्शन देगा। यहाँ पर जैसा कि आपको देख रहा है कि पेमेंट। अब दोस्तों, यह पेमेंट किस चीज़ के लिए ली जाती है, जैसे अगर आप एक सब्जेक्ट में स्कूटनी के लिए भर रहे हैं तो उसके लिए आपको 60 रुपया प्रति कॉपी प्रति विषय के हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ता है। वहीं पर अगर आप जो है पुनर्मूल्यांकन के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए 500 रुपया प्रति सब्जेक्ट के हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ता है। आपका सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट में बैक है या जितने सब्जेक्ट में आप स्कूटनी का फॉर्म या रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको पैसा पे करना पड़ेगा। तो ये पेमेंट करने के बाद जो है आप
फाइनल यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये पेमेंट कर लेने के बाद जो है आपको फिर यहाँ पर सबमिट फीस पे करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। फिर उसके बाद आपको जो रिसीप्ट मिलेगी उसको आप अपने पास रख लेंगे। तो इतना करने के बाद जब आपने अपने पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट कर लेने के बाद आपका फॉर्म जब सबमिट हो जाता है तो बीटीई बोर्ड की तरफ से आपकी कॉपी का रीचेक या उसका जो है स्क्रूटनी वाला जो फॉर्म आपने भरा उस फॉर्म में आपके रिज़ल्ट में कुछ संशोधन करके उसका पुनः रिज़ल्ट आपको जारी कर दिया जाता है। वो आप जो है रिज़ल्ट बीटीई बोर्ड की साइट पर जाकर देख सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। तो इसको करने के लिए जो आपको निर्धारित समय दिया गया है बोर्ड की तरफ से, इसको करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2/7/2021 यानी आज के दिन से आप जो स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। आज के डेट से यह वेबसाइट लॉगिन हो जाएगी। उसके बाद आज से 7 जुलाई 2021 तक के बीच में आप जो स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जो है पेमेंट जो आपको करने की डेट निर्धारित की गई है वो 9 जुलाई, यहाँ पर देखिए 9 जुलाई 2021 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस सूचना के बारे में आपको पता होगा। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि मेरे रिज़ल्ट में कुछ त्रुटि आ गई, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो आप इस वेबसाइट के माध्यम से, जो बीटीई बोर्ड की वेबसाइट है, उस वेबसाइट के माध्यम से आप स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई करिए। या तो अगर आप अपनी कॉपी को रीचेक कराना चाहते हैं तो रिवैल्यूएशन का फॉर्म जो है आप अप्लाई करिए। इसके बाद आपका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये सूचना आपको समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई आपको दिक्कत समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर पूछें, जिससे आपको आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये सूचना आपको समझ में आई होगी। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह की जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल SSSC फॉर यू को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे आने वाले समय में जो भी लेटेस्ट न्यूज़ रहेगी वह आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।